सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। हम सबने इसका नाम तो सुना ही है, कई लोगों ने शायद इस्तेमाल भी किया होगा। बिल्कुल। पर पर्दे के पीछे वो कौन लोग हैं जो इस अधिकार को हकीकत बनाते हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। आज हमारे डीप डाइव का फोकस आरटीआई की मशीनरी के पुर्जों पर है, यानी लोक सूचना अधिकारी। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इसी सिस्टम के संचालकों, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यानी पीआईओज और असिस्टेंट पीआईओज की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर रोशनी डालता है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए मुझे जानना है कि मेरे इलाके में जो नई सड़क बनी है उस पर असल में कितना खर्च हुआ, तो मेरी यात्रा कहाँ से शुरू होगी? आप सीधे उस विभाग के पीआईओ के पास एक आवेदन देंगी। पीआईओ मतलब हर सरकारी विभाग में नियुक्त वो अधिकारी जिसका काम ही है नागरिकों को जानकारी देना। अच्छा, तो वो सिस्टम के पहले कांटेक्ट पॉइंट है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, पीआईओ तो जिला मुख्यालय या बड़े शहरों में होते होंगे। जी। गांव का कोई व्यक्ति सिर्फ एक आवेदन देने के लिए इतनी दूर कैसे जाएगा? यहीं पर एपीआईओज यानी सहायक लोक सूचना अधिकारियों की भूमिका आती है। अच्छा। उन्हें उपजिला या ब्लॉक लेवल पर नियुक्त किया जाता है ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े। उनका मुख्य काम है आवेदन लेना और उसे सही पीआईओ तक पहुंचाना। वाह, मतलब पहुंच को आसान बनाने के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम है। हाँ, और एक और कमाल की बात है। क्या? अगर कोई नागरिक लिखने पढ़ने में असमर्थ है तो पीआईओ की जिम्मेदारी है कि वो उसकी मौखिक अर्जी को खुद लिखकर आवेदन तैयार करे। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, मतलब ये कानून सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं बना। यही इसकी खूबसूरती है। आपको कोई कारण भी नहीं बताना कि जानकारी क्यों चाहिए, बस अपना संपर्क विवरण दीजिए। और शुल्क का क्या? फीस कितनी लगती है? केंद्र सरकार के लिए तो ये सिर्फ 10 रुपए है। बस 10 रुपए? हाँ, हालांकि राज्यों को अपना शुल्क तय करने का अधिकार है। जैसे हरियाणा में ये 50 रुपए है। एक मिनट, केंद्र में 10 और हरियाणा में 50, ये अंतर तो काफी है। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा भी है। कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा शुल्क पारदर्शिता में बाधा डालता है। सही बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नागरिक गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल हैं, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, बस उन्हें इसका प्रमाण देना होता है। चलिए, ये तो राहत की बात है। तो आवेदन देने के बाद क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि जवाब कब तक मिलेगा? समय सीमा, वही इस कानून की रीढ़ है। अच्छा। सामान्य मामलों में पीआईओ को 30 दिनों के भीतर जवाब देना ही होता है। और अगर आवेदन एपीआईओ के जरिए दिया हो तो 5 दिन और मिल जाते हैं। और अगर पीआईओ इस समय में जवाब नहीं देता तो इसे डीम्ड रिफ्यूजल माना जाता है। मतलब कानून मान लेता है कि जानकारी देने से मना कर दिया गया है। मतलब जवाबदेही पूरी तरह से तय है। कोई अधिकारी फाइल को बस दबा कर नहीं बैठ सकता। बिल्कुल नहीं। और एक बात और, अगर मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो ये समय सीमा घट के सिर्फ 48 घंटे रह जाती है। सिर्फ 48 घंटे? हाँ, सोचिए, किसी की अवैध गिरफ्तारी या जान के खतरे के मामले में ये नियम कितना बड़ा जीवन रक्षक साबित हो सकता है। ये एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल है। और अगर जानकारी देने से मना किया जाए तो क्या पीआईओ बस नहीं कह सकता है? नहीं, उसे लिखित में कारण बताना होगा, जैसे देश की संप्रभुता का मामला हो या कोई व्यापारिक रहस्य। और उसे ये भी बताना होगा कि आवेदक कहाँ और कितने समय में पहली अपील कर सकता है। इस कानून में जो एक बात मुझे हमेशा बहुत शक्तिशाली लगती है वो है इसका शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 पर भी भारी पड़ना। हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। पर यह बहुत बड़ी बात है ना? वो अंग्रेजों के जमाने का कानून सरकार को लगभग हर चीज गुप्त रखने की ताकत देता था। आरटीआई का उस पर हावी होना एक तरह से गोपनीयता के दौर से पारदर्शिता के दौर में आना है। तो कुल मिलाकर पीआईओ सिर्फ एक क्लर्क नहीं है, बल्कि वो पारदर्शिता का प्रहरी है। सही कहा। उन पर समय पर और सही जानकारी देने का दबाव है, और ऐसा न करने पर जवाबदेही भी तय है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि आरटीआई एक शक्तिशाली औजार है जिसके केंद्र में पीआईओ है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाला सवाल भी उठता है। बताइए। हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर सूचना आयोग पीआईओ पर कोई जुर्माना लगाता है तो उसे वो अपनी जेब से भरना पड़ता है, सरकारी खजाने से नहीं। जी, ये सच है। तो अब सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी पर ये व्यक्तिगत वित्तीय जिम्मेदारी जानकारी को स्वतंत्र रूप से देने के फैसले और संवेदनशील मामलों पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की प्रवृत्ति के बीच के संतुलन को कैसे प्रभावित करती होगी। आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास एक दस्तावेज है जो एक आम नागरिक के शायद सबसे बड़े हथियार, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई
कि मशीनरी के अंदर झांकने का मौका देता है। बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि जब हम एक आरटीआई अर्जी डालते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है, कौन है वो अधिकारी और वो किन नियमों से बंद हैं। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। हाँ। और इस सिस्टम की बुनियाद में 2 तरह के अधिकारी हैं, पीआईओ यानी लोक सूचना अधिकारी और एपीआईओ यानी सहायक लोक सूचना अधिकारी। हाँ, और दस्तावेज के हिसाब से पीआईओ तो हर सरकारी विभाग का वो अधिकारी है जिसे हमारी अर्जियों का जवाब देना है। हाँ, लेकिन ये एपीआईओ का क्या रोल है? इसे ऐसे समझिए कि पीआईओ जो है वो सूचना का गेटकीपर है। अच्छा। और एपीआईओ दूर दराज के इलाकों में एक पोस्ट बॉक्स की तरह है। उसका काम सिर्फ ये पक्का करना है कि आपकी अर्जी सही गेटकीपर तक पहुंच जाए, ताकि गांव या छोटे शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति को बड़े सरकारी दफ्तर तक न भागना पड़े। बिल्कुल, मतलब ये पूरा सिस्टम बनाया ही इसलिए गया है ताकि आम आदमी को दिक्कत ना हो। अच्छा, तो सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश है। लेकिन यहाँ एक चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा। समय सीमा आमतौर पर 30 दिन का वक्त होता है, जो ठीक लगता है। लेकिन इसमें लिखा है कि अगर जानकारी किसी की जिंदगी या आजादी से जुड़ी हो तो पीआईओ को सिर्फ 48 घंटे में जवाब देना होगा। सिर्फ 48 घंटे। हाँ, और कागज पर तो ये बहुत ही शक्तिशाली प्रावधान है। सोचिए, अगर कोई किसी गैर कानूनी हिरासत में है तो उसका परिवार 48 घंटे के अंदर पुलिस या अस्पताल से जरूरी दस्तावेज मांग सकता है। ये नियम सचमुच किसी की जान बचा सकता है। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है फीस। केंद्र सरकार के लिए सिर्फ 10 रुपए, पर दस्तावेज में हरियाणा का उदाहरण है जहां ये 50 रुपए है। हाँ, ये दिखाता है कि राज्य अपने नियम मना सकते हैं। और इसमें एक और गहरी बात है। गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल आवेदकों के लिए कोई फीस नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सामाजिक बराबरी का एक जरिया है। ये पक्का करता है कि जानकारी पाने का अधिकार सिर्फ पैसे वालों के लिए न हो। ठीक है, तो आवेदन करना सस्ता और आसान है, पर क्या इसका मतलब ये है कि हम सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं? क्या कोई पीआईओ बस नहीं कह सकता है? हाँ, कह सकता है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं। अच्छा। दस्तावेज की धारा 8 में कुछ आधार दिए गए हैं, जैसे देश की सुरक्षा, विदेशी संबंध या किसी की निजी जानकारी, जिसमें जनहित का कोई लेना देना ना हो। बिल्कुल। पर यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आरटीआई अधिनियम 1923 के पुराने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर भारी पड़ता है। इसका असल में क्या मतलब हुआ? मतलब पहले अधिकारी गोपनीय का ठप्पा लगाकर कुछ भी छिपा सकते थे। हाँ, अब आरटीआई की तले उन्हें ये साबित करना होगा कि जानकारी छिपाना क्यों जरूरी है। शक्ति का संतुलन वो नागरिक की तरफ झुक गया है। और वो आंशिक पहुंच वाला नियम भी है। बिल्कुल, हाँ, सेवरेबिलिटी। अगर किसी फाइल का सिर्फ एक हिस्सा गोपनीय है तो पीआईओ को वो हिस्सा हटाकर बाकी जानकारी देनी होगी। वो पूरी अर्जी खारिज नहीं कर सकते। तो इस डीप डाइव से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि पीआईओ सिर्फ एक क्लर्क नहीं बल्कि सूचना का द्वारपाल है। उस पर 48 घंटे जैसे सख्त नियम लागू होते हैं। सही। और जानकारी देने से मना करने के लिए उसके पास बहुत ठोस वजह होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। दस्तावेज में थर्ड पार्टी सूचना का भी जिक्र है। हाँ, मतलब ऐसी जानकारी जो किसी और व्यक्ति से जुड़ी हो। हाँ, तो अगर वो तीसरा व्यक्ति अपनी जानकारी देने पर ऐतराज जताता है तो पीआईओ को ये तय करना होता है कि क्या इसे सार्वजनिक करना व्यापक जनहित में है। तो सोचने के लिए एक विचार ये है, जब किसी एक व्यक्ति की निजता और समाज के व्यापक हित में टकराव होता है तो एक अधिकारी उस पतली सी रेखा पर संतुलन कैसे बनाता है? शायद इसी में इस कानून की असली परीक्षा होगी।